नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। अध्याय स्कंद 10 अध्याय 60 श्लोक संख्या 35 और 36 35-36 मैं आवृत्ति करता हूँ। कोई करेंगे पीछे दोहरा सकते, बाद में भी दोहरा सकते। हरे कृष्ण। सत्यं भयादीव गुणेभ्योरुक्रमान्त सेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणीकृतविग्रहस्थम् तत्सेवकै निपपदं विदुतं तमयन्धम् तत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्तामस्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् जस्मादलौकिकविहितमीश्वरस्य भूमस्तविहितमथयनुये भवन्तम्। सत्यं भयादीव गुणेभ्योरुक्रमान्त सेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणीकृतविग्रहस्थम् तत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमयन्धम्। तत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्तामस्फुटं नृपशोभिननु दुर्विभाव्यम् जस्पादलौकिकविहितमीश्वरस्य भूमस्तविहितमथयनुये भवन्तम्। सत्यं भयादीव गुणेभ्योरुक्रमान्त सेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणीकृतविग्रहस्थम् तत्सेवकै निपपदं विधुतं तमयन्धम्। तत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्तामस्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् जस्पादलौकिकविहितमीश्वरस्य भूमेस्तविहितमथयनुये भवन्तम्। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद।
सत्यं भयादिव गुणेभ्योरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणे कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकै नृपपदं विदुतं तमोऽन्धम् त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं पशुभिः ननु दुर्विभाव्य यस्मात्लौकिकमिव इहितम् ईश्वरस्य भूमन् तव इहितम् अथुनु ये भवन्तम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। और कोई आवृत्ति करना चाहते कर सकते प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्लीज। धन्यवाद, आपने मौका दिया। सत्यं भयदिव गुणेभ्योरुक्रमन्त सेते। आवाज आ रही है ना प्रभु जी? जी जी आ रही है। ओके। सीते समुद्र उपलम्भ मन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियः गणे कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृप पदं विदुतं तमोनिधम्। दूसरा वाला है 36 नंबर। त्वत्पदा पद्मा मकरन्दजुषं मुनीनं वर्त्मस्फुटं नरपशुभिर्मनो दुर्विभ्यम् यस्मादलौकिकामिवेहितमीश्वरस्य भूमास्तवेहितम् अथो अनुये भावनातम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की शिष्यता श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यम सच, भयात भय से, इव मानो गुणेभ्य भौतिक गुणों के, उरुक्रम हे दिव्य कौशल करने वाले, अंतः भीतर, सेते शयन करते हो, समुद्र समुद्र में, उपलम्भन मात्र पूर्ण विज्ञता, आत्मा परमात्मा, नित्यम सदैव, कत बुरा, इंद्रिय गणेय समस्त इंद्रियों के विरुद्ध, कृत विग्रह युद्ध करते हुए, तम तुम, तत् तुम्हारे, सेवकई सेवकों द्वारा, नृप राजा का, पदम पद, विधूतम अस्वीकृत धुतकारा गया, तमह अंधकार, अंधम घना। अनुवाद। हाँ हे भगवान उरुक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हो, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध युद्ध करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्यों के अवसर को धुतकार देते हैं। इसके तात्पर्य क्लास के समय पढ़ ले। श्लोक संख्या 36। शब्दार्थ। तत् तुम्हारे, पाद पैरों को, पद्म कमल जैसे, मकरंद मधु शहद, जुसाम आस्वादन करने वाले, तत्पाद पद्म मकरंद जुसाम, मुनि नाम मुनियों का, वर्तम आपका मार्ग, अस्फुटम अप्रकट, नृ मनुष्य रूप में, पशु भी पशुओं द्वारा, ननु निश्चय ही, तब दुर्विभाव्यम समझ पाना असंभव है, दुर्विभाव्यम, जस्मात क्योंकि, अलौकिकम अलौकिक,
इव मान इहितम कार्यकलाप ईश्वरस्य भगवान के भूमन हे सर्वशक्तिमान, तब तुम्हारे इहितम कार्यकलाप अतः अनुसरण करते हुए वे जो भवंतम आपको, अनुवाद, जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर ये निश्चय ही मनुष्य को समझ में ना आने वाला है जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य है उसी तरह आपके अनुयायी के भी है। तात्पर्य भी हम उस समय पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्त वृंद की जय। तो सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, इस दोनों श्लोकों की कुछ सेवा में कर पाऊं। हरे कृष्णा। तो द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी के महल, चांदनी रात, और रुक्मिणी जी के महल के अंदर भी, महलों में असंख्य कक्ष है, उनमें से शयन कक्ष है द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी के। और भगवान द्वारकाधीश पालंक में बैठे हुए आधा और तकिया के ऊपर भर करके, और रुक्मिणी जी चामर दुला रहे थे, पंखा कर रहे थे भगवान को, और भगवान उसी समय ये लीला की है, अंतपुर की लीला है, अंतरंग लीला है द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी की, जो हमने श्रवण किए इतने श्लोकों तक। तो श्रीधर गोस्वामी जी ने इस अध्याय शुरुआत से उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्पूर है ना, जब सीलबंदी रहते हैं तो उसका खुशबू पता नहीं चलता, उसको हटा दो, उसका पैकिंग हटा के उसको सील में सिलबट्टे से उसको पीस दो, पीसने में उसकी खुशबू चारों तरफ बिखरते हैं। तो रुक्मिणी जी की जो प्रेम है, जो अथाह सागर की तरह है द्वारकाधीश के लिए, उस प्रेम की जो गंभीरताई है, जो उनकी खुशबू है, सर्वत्र प्रकाशित हो, उसके लिए ये अद्भुत हास्य परिहास लीलाएं है। और ये भागवत जो में लिपिबद्ध है। प्रेम करने में तो रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी है, और हमने श्रवण भी किए कैसे करके कुंडीनपुर में उन्होंने अपने जीवन बचपन से ही भगवान के प्रति आसक्त हुए, पति के रूप में स्वीकार किए, और कितनी प्रेम थे, कितनी गंभीरताई थी वो तो। और द्वारकाधीश भी स्वयं भी इतने ही प्रेम करते। तो इतने सालों के बाद, विवाह के बाद आज हास्य परिहास लीलाएं हैं। तो भगवान ने जो जो परिहास किए, जो जिस बातों से भगवान ने ये सोच के किए थे कि भाई
वैवाहिक जीवन में तो यही एक सुख है तथा आनंद है, जो पत्नी के साथ बैठ के बातें किया जाए और कुछ खट्टी मीठी बात हो और उपहास परिहास हो। तो ये वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की सुख है। आचार्य और भगवान खुद भी कहे, जब मैंने तो ये करना चाहा और इससे मैं ये उम्मीद लगा बैठा था जे मेरी बातों से सुन के आप में गुस्सा होगी और दांतों में होठ दबा के आंखों के कोर में गुस्सा जो आंख लाल लाल हो जाएंगे और भौहें मटकाते हुए आप मेरे को उत्तर देंगे और उसमें बात और प्रतिवाद में एक ऐसा सुख की अनुभव होगी। तो वही तो विपरीत भगवान ने जब मजाक शुरू किए, इससे पहले भगवान कभी भी द्वारकाधीश कभी भी रुक्मिणी जी से ऐसे बातें नहीं किए थे, ना कोई ऐसे करने की, ऐसा नहीं जो पहले करते थे तो आज भी कर लिए, तो रुक्मिणी जी ऐसा नहीं, पहली बार है। और इतने सालों के बाद वैवाहिक जीवन के, जब प्रद्युम्न आदि सब बड़े हो चुके, विवाह भी हो गए, पोते भी हो चुके हैं, तो अब भगवान को ये हास परिहास करने की छाल दी। भगवान होठों में मुस्कान लेके और बहुत आराम से बैठे थे पालंग के ऊपर, तब उन्होंने शुरुआत के रुक्मिणी जी के देख के, रुक्मिणी जी जब पंखा झूल रहे थे, भगवान के परिचारिका को हटा के खुद सेवा में लगे थे, तो उसी समय ये हास्य परिहास है और सारे बातें हमने सुने। उनके प्रति आज उनके उत्तर है, वो जितने भी बातें भगवान ने बताए थे, भगवान ने कहे थे क्या देख के मेरे को अपने विवाह के, मैं हर तरह से अनुभव युक्त हूँ और मेरे पास कोई सिंहासन भी नहीं है और मैं भगा हुआ व्यक्ति हूँ। देखो समुद्र के अंदर राज्य बनानी पड़ी, ये सब से परिहास किए थे। तो रुक्मिणी जी ने सोचे जे भगवान तो अब मेरे को छोड़ने के लिए सोच रहे हैं और मेरे को त्याग देंगे, नहीं तो इतने सालों के बाद क्यों बातें करें। इससे पहले तो उन्होंने कभी भी नहीं किए और तो आज ही सब बात क्यों कर। तो रुक्मिणी जी तो बिल्कुल समझते नहीं थे, मजाक हो रही है, बिल्कुल नहीं सकते, उन्होंने सच मान लिए। तो जब सच मान लिए तो क्या हो गए, है ना, जो कभी भी ऐसी बातें नहीं सुने, अप्रिय बातें नहीं सुने और उन्होंने सोचे जे तो भगवान तो मेरे को त्याग दे रहे और कृष्ण के बिना, द्वारकाधीश के बिना मैं जीवन कैसे बिताऊं। तो भय उत्पन्न हुए, शोक उत्पन्न हुए और रोने लगे माता ने, और अपने सिर को नीचे करके और उंगली से भूमि को कुदरते हुए वो रो रही थी। तो रोने से अपने आंखों की काजल धो के बिखर गए थे और जब भय उत्पन्न हो गया, जो कृष्ण छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, कृष्ण के बिना मैं कैसे जीऊंगा। शोक उत्पन्न हुआ, दुख हुआ कि मैं फिर कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं पति के बिना। और मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं और हर समय हर पल निरंतर सेवा में निमग्न रहे और ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचे कि कृष्ण के बिना रहना पड़ेगी और जीवन धारण करनी पड़ेंगे। तो ऐसा सोचने मात्र से रुक्मिणी जी इतने भयभीत हो गए और उनकी सारे शरीरों की सारे होश आवाज उड़ गई और सुकड़ गई, चूड़िया हाथ से निकल के बाहर आ गए और पंखा झल रहे थे तो हाथों से पंखा गिर गए और बेहोश होके गिर पड़े, है ना। तो जब फिर कैसे होंगे, मैं कैसे जीवन। तो ये एक झांकी है, वो झांकी है। तो भगवान सोच ही रहे थे जे उत्तर आएंगे, प्रत्युत्तर होगा, उन्होंने कुछ उत्तर देंगे, गुस्से में बोलेंगे और मेरे कभी कड़ी काठी सुनाएंगे। वो तो सुनाए नहीं और गिर पड़े, है ना। भगवान ने सोचे लो अब करो क्या, मजाक होगी क्या, हस्त परिहास है। भगवान भी अस्त व्यस्त हो गए और भगवान ने सोचे सचमुच तो गिर पड़े। तब भगवान अपने 4 भुजाएं प्रकट किए, दोनों भुजाओं से तो उठाए, बाकी दोनों भुजाओं से बाल ठीक किए, आंखों के अश्रु पहुंच रहे होंगे और भगवान तब व्यस्त हो गए। इससे पहले तो मस्त
में थे, द्वारकाधीश पालंक में बैठ के मजाक कर रहे थे और होठों पे मुस्कान थी और सोच रहे थे देखो तो सही क्या होने वाला है, अब आप खुद देख लो क्या होने वाला है। अब खुद अस्त व्यस्त हो गया, भगवान को भी पता नहीं चलेगा ऐसे बेहोश कैसे हो जाएंगे। और तो कृपालु कृष्ण दयालु है ना, तो अपने प्रेमी जनों को ऐसे, विशेष करके रुक्मिणी जी हैं, प्रिया है, जब ऐसे गिर पड़ी और अचेतन अवस्था प्राप्त होने की है तो भगवान तुरंत खड़े हुए और उठाए और आलिंगन किए और फिर बोलने लगे, ये मैंने तो मजाक से ही बात की, मैं परिहास किए रुक्मिणी, और ये आपने सत्य क्यों मान ली, सद्बुद्ध मैंने परिहास किया। पहले तो परिहास कर रहे थे, तब रुक्मिणी जी सत्य मान, अब भगवान बात सत्य कर रहे हैं, अब रुक्मिणी जी को समझाना है। तो उस समय व्यक्ति की क्या अभिव्यक्ति होता हो, भगवान यही सोच रहे थे इस समय भी रुक्मिणी मेरा परिहास मान लीजिए, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, आलिंगन कर रहा हूँ और आप सारी मजाक था। तो उनको सच समझाने के लिए भगवान सचमुच व्यस्त हो, चार हाथ पकड़ के, चारों हाथों प्रकट करके आलिंगन किए, संवारे और आश्वासन दिए, सब कुछ धीरे धीरे करके आश्वासन दीजिए, मैं झूठा, मैं मजाक कर रहा, मैं सत्य नहीं बोल रहा था और मैं आपको नहीं छोड़ रहा, त्याग नहीं, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता आपको त्याग, आपने त्यागने की बात है ना, कैसे मैं आपको त्याग सकता, है ना, कैसे त्याग, ऐसे करके आश्वासन दिए। तो जब रुक्मिणी जी को पता चल गई, अस्वस्थ हुई, जो नहीं भगवान सचमुच मजाक कर रहे थे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, तब रुक्मिणी जी की चितवन आंखों से भगवान के मुख कमलों को देखते दर्शन करते हुए लज्जा से युक्त रुक्मिणी जी के ये सब उत्तर है, जितने जितने उन्होंने भगवान ने प्रयास किए थे उनके सबों के एक एक करके उत्तर प्रदान कर रहे हैं रुक्मिणी। तो आज के श्लोकों में जहाँ ये शुरुआत है, सत्यम भयादीप गुणेभ्य उरुक्रमांत, तो 12 नंबर श्लोक में भगवान ये कहते समय कहे थे ना, जे देखो श्लोक 12 में कृष्ण ने कहा था, क्या कहे थे कृष्ण ने, राजभ्य बिभतः शुभ्रु समुद्रम शरणम गतान, है ना, ये सुंदर भोए वाली रुक्मिणी, मैं राजाओं के भय से समुद्र में आके छिप गया और ये द्वारकापुरी में निवास करता हूँ, है ना, समुद्र के अंदर निवास करता हूँ, देखो मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है ना। तो ऐसा व्यक्ति से आपने विवाह किया, भगवान ने किया, ऐसा व्यक्ति से आपने जिसके पास कोई स्थल भूमि नहीं है, समुद्र के अंदर रहना पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति से आपने विवाह ऐसे करके मजाक किए थे ना। तो उसके उत्तर, उनके उत्तर में रुक्मिणी माता की ये आज के श्लोक के उत्तर है। सत्यम भयादीप गुणेभ्य उरुक्रमांत सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा, हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली। यहाँ श्रीमती रुक्मिणी देवी इंगित करती है कि इस जगत के असली शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण है जो सारे जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण डरते रहते हैं कि उनके भक्त गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे, इसलिए ये उनके हृदय के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं, जहां वो सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में रहने लगते हैं। इस तरह वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उपलंभन मात्र शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान अपने भक्तों की ध्यान वस्तु। तो यहाँ पर ये डर के मारे आप समुद्र में रहते हैं, ये बात सत्य है, ये प्रभु ये बात सत्य है, आप तो समुद्र में निवास करते हैं। कहाँ निवास है? आपके भक्त के हृदय गह्वर की समुद्र में आप विराजमान होते हैं, परमात्मा तथा अंतर्यामी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में। और ये गुणों के, ये जो संसार में जो लोग कार्य करते हैं और
तो भाई क्यों ऐसा सब करते हैं? सब कि गुण से प्रभावित होके ये संसार संचालित होती है, सब गुणों के, है ना। रजगुण हो, सुबह उठेंगे और ये काम करेंगे, वो करेंगे, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, ये करना, आज 100 रुपये कमाए, कल 200 400, धन कमाने की होड़ होगी, आज ये किया, इसको पूरे के कल वो करेंगे। तो रजोगुणों के प्रभाव से हर तरह से बंदरों की तरह वो छलांग लगाते हैं। इसलिए बहुत कहते हैं ये रजोगुणों की प्रभाव है। और तमोगुण तो जो व्यक्ति हैं, गुणों की कैसी प्रभाव होगी, वो तो 34 आवर्स सोते रहेंगे, 34 घंटा सोएंगे। हालांकि 24 घंटे के दिन है, किंतु उनके सोना जागेंगे कब? दिन में 2 बजे तक उनकी सुबह होते, है ना। तमो, है ना, सोना ही है, अंधकार में रहना, ये तमोगुण उनको संचालित करते। और सत्वगुण व्यक्ति तो सात्विक कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी कहते हैं जो गुणों, भौतिक गुणों से संचालित होते हैं, कहते इस जगत के असली शासक तो ये गुण है, प्रकृति के गुण है जो संचालन कराता है, सबो जीवों को संचालित करते हैं। गुण है, असली शासक तो ये प्रकृति के गुण है, भौतिक गुण है, और सबको बाध्य करते हैं, कर्म करने के लिए सबको बाध्य करते हैं। तो इस गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे। तो गुणों के प्रभाव में तो सारे जीव आके पड़ते ही हैं, है ना। इस भौतिक संसार में आपके जन्म हुआ तो तीनों गुणों की किसी न किसी गुणों में तो आप पड़े, है ना। आप ऐसे सोचोगे जो गुणों से बाहर रहेंगे, हो नहीं सकता, तो आके पड़ते हैं, है ना। हर जीव गुणों में बन जाते हैं और गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, है ना, करते हैं। गुणातीत तो कोई है नहीं यहाँ पर। गुणातीत तो अपने जन्म से गुणातीत कोई हो नहीं सकते, गुणों के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो भगवान डरते कि मेरा भक्त भी इस गुणों में, मेरे चपेट में, गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और गुणों के प्रभाव में आके इंद्रिय तृप्ति में फंसे, है ना। इंद्रिय इतनी प्रबल है, सशक्त है, तो जीव तो उसमें फंसता ही है। चलो प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति 6 पत्नियों से शादी की, उनकी 6 पत्नियां, है ना, मन से लेकर 5 ज्ञानेंद्र तो 6 पत्नियां हैं, तो उसके हालत कैसे हालत होंगी बताइए। जब वो घर आता होगा व्यक्ति, तो एक पत्नी का हाथ पकड़ेंगे, दूसरे पत्नी दूसरे हाथ पकड़ेंगे, एक पाव दूसरे पाव पकड़ेंगे, एक गर्दन को पकड़ेंगे, एक सिर को खींच के ले जाएंगे। वो कहेंगे मेरी तरफ आओ, वो कहेंगे मेरी तरफ आओ। ये 6 इंद्रिय की खिंचावे में पड़ती है जी। और किधर जाए बेचारा फंस के, वो तो उसकी तो हालत क्या होगी। ये 6 इंद्रियों की चपेट है, प्रहार है ना। उनकी तो गति कैसे होगी आप सोचो। तो फिर उदाहरण दे रहे थे, श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे, जे पशुओं में एक इंद्रिय को नियंत्रण नहीं कर पाने से पशु मारा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हिरन है, वो उसको सुनने, कोई अच्छी सुर सुने हिरन तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। माने कोई बांसुरी बजा रहे बहुत अच्छे सुंदर सुर से, तो बांसुरी के धुन को सुन के हिरन अपने अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और सुनते सुनते इतने तन्मय हो जाते, सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो घास चरना छोड़ देते हैं और उसको पता ही नहीं चलता जी कोई डर है और भय है, कोई पकड़ने वाले आ रहे हैं। उधर तन्मय होकर सुनने के वजह से, तो जो शिकारी व्यक्ति होता है वो बहुत सुंदर सुर से बांसुरी बजाते हैं, और जब सारे हिरन इकट्ठा हो जाते तो जाल में उसको पकड़ के और लेके चले जाते हैं। तो हिरन बेचारा अपने कानों से एक इंद्रियों से मारा जाता है ये पशुओं में। और फिर जैसे भोमरे हैं जो फूलों के खुशबू से या फूलों की सुंदरता से आकर्षित होकर आके फूल में आके बैठते हैं और रस लेने की प्रयास करते हैं, और इतने आकर्षित हो जाते हैं जो उसमें बैठा रहता है। और सूर्य ढल जाते हैं, जब अंधेरा होने शुरू होगा तो वो फूल अपने पंखड़ियों को दबा देते हैं और संकुचित हो जाते हैं, तो वो भौमरे भी मर जाते हैं दब के। उसको पता ही नहीं जिसको उठ के मैं उड़ के जा सकता हूँ, किंतु इतने आकर्षण है उसके वजह से वो अपने जीवन समाप्त कर देते हैं। ऐसे करके
शिला प्रभुपाद और वर्णन कर रहे, जैसे हाथी, जो हाथिनी है, हाथिनी के प्रति आकर्षित होकर हाथी पीछे भागते रहते हैं। जो शिकारी व्यक्ति है वो जानते हैं कि इस समय कामांध है और आवेशित है, तो इसको पकड़ना सहज है, तो गड्ढे खोद के रखते हैं, इसके ऊपर घास और लकड़ी बिछा के रखते हैं जिसे देख ना पाए। तो जो हाथिनी है उसको तो ट्रेनिंग दे के रखे है, वो तो साइड काट के निकल जाते हैं। जो हाथी उसके पीछे भाग के आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं दिखता है, अंधे की तरफ भागे हुए चले जाता है। तो वो धड़ाम वहां पर उस गड्ढे में गिरता है। 10-12 दिन उसको ऐसे रखा जाता है, कुछ खिलाया नहीं, खाना वाना नहीं देता, तो बेचारा बिल्कुल उसका शक्ति नष्ट हो जाता है। उस समय उसको जंजीरों में बांध के, बड़े बड़े हाथियों को बांध के बांधा जाता है, जो इतने शक्तिशाली है। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे, जे एक इंद्रियों की वजह से पशु मारा जाता है, और मनुष्य में तो 6 इंद्रियां है और 6 सशक्त है। माने वो आपको फंसाने के 6 इंद्रियां बचे हैं। हिरण में तो एक इंद्रिय की वजह से वो फंस गया, मारा गया। हमारे पास तो 6 इंद्रियां है, और इनमें से 6 में से कोई एक भी आपको फंसा के गिरा के आपको मारा सकता है और आपके सत्यानाश भी कर सकते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी देवी यहाँ कहते हैं, ये इंद्रियों से फंसे हुए व्यक्ति है ना, जब जकड़ जाता है और सांसारिक भोग में लग जाता है, और वो इंद्रिय तृप्ति में दक्ष है, लेकिन हर जीवन में दक्षता प्राप्ति, वही इंद्रिय तृप्ति, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। तो ये चीजों में व्यस्त है। तो इसीलिए हम भोग की जो लिप्सा है सिखाने के लिए आपको किसी को जरूरत नहीं है। जन्म होते ही संसार में इंद्रिय तृप्ति कैसे किया जाता है, कोई स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत, आपको किसी से सुन के सीखने की जरूरत। दक्ष है बिल्कुल, है ना। जैसे आप अंधेरे में भी आप खाना खाओ तो आपके निवाला आपके मुंह में आता है, इधर उधर नहीं जाएंगे। खाने में इतने दक्ष है ना। भोगने में, इंद्रिय तृप्ति करने में इतने दक्ष है। कोई भी व्यक्ति, आप संसार में आप रास्ते में जाएंगे, अनपढ़ है, रिक्शा चलाने वाले होंगे, कुछ भी शिक्षा नहीं है, किंतु भोगना कैसे जीवन, वो सब पता है ना। सब कुछ पता है। बेशक कोई एक शब्द पढ़ नहीं सकता कोई चीज, किंतु जानते हैं जीवन की भोग क्या होती है, इंद्रिय तृप्ति क्या, सबों को पता है। शिक्षा देने के लिए आपको कोई अलग से कोई स्कूल कॉलेज और परामर्श की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्म में इसी में दक्षता अर्जित हुई हम सबों, है ना। हाँ, जो चीज नहीं है वो है इसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, और बच के अपने मनुष्य जीवन की जो लक्ष्य है, जो गति है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। यहाँ पर तपस्या की जरूरत है। इंद्रिय की नियंत्रण के लिए आपको परामर्श की जरूरत है। भोग को रोकने के लिए आपकी शिक्षाई की जरूरत है ना। और भक्त जनों की सहायता की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है ना। बचने के लिए इंद्रियों की भोग की जो दलदल है, जिसमें हम दक्ष है जन्मों जन्म, और उसमें हम तिलमिला उठते हैं ना। जैसे थोड़ी सी कमी हो तो अभी भी हमारी थोड़ी सी कमी हो तो कैसे ही होता है, बिल्कुल, है ना। तपस्या हम करना नहीं चाहते, है ना। जैसे हम कभी टूर वगैरह में जाए, किसी चीज में जाए, थोड़ी सी कमी हो जाए तो देखो क्या बातें सुनने आपको पड़ेंगे। भक्त हो और अभक्त हो, आपने ऐसी बात किया, ऐसे रूम आपने किया, ऐसे आपने वो किया, है ना। तो रुक्मिणी जी कहते हैं, ये भोग में पड़े हुए व्यक्ति, इंद्रियों में फंसे हुए व्यक्ति को आप बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो आप जीवों के हृदय के गुफा में, जो समुद्र की तरह है, उसमें आप शयन करते हैं। आप कृपालु हैं, और हे कृष्ण आप तो दयालु हैं। इसीलिए आपके भक्त जनों के हृदय में विराजमान होके आप भक्तों की इंद्रिय तृप्ति को नष्ट कर देते हैं। उनकी संसार की आसक्ति को आप काटते हैं, और हृदय गुफा में, हृदय समुद्र में आप विराजमान रहते हैं, है ना। क्या शब्द थी, और रुक्मिणी माता ने कहा क्या उत्तर दी, समझ है ना। यह सद्भुज भगवान दया करते हैं। आप भगवान कहते हैं ना, मैं आपके पिता हूं,
मैं आपकी माँ हूँ। पितामह, पिता हमस्त जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद। फिर भगवान फिर कहते हैं, मैं आपकी गति हूँ, गति भरता प्रभु साक्षी। मैं आपकी भरता हूँ, मैं आपकी साक्षी हूँ, मैं शरण देने वाला हूँ, मैं निवास हूँ, मैं आपकी सुहित हूँ, आपके मित्र हूँ, है ना, सबसे निकट मित्र हूँ आपके, है ना, प्रभु प्रलयम। और फिर निधानम बीजम अव्ययम, और बीज देने वाला, है ना, निधान, आपके आश्रय, सब कुछ तो मैं ही हूँ आपके, है ना। अद्भुत है। गीता की श्लोक आप 2-3 श्लोक छोड़ के फिर देखोगे भगवान कहते मैं ही हूँ, मैं हूँ, चारों तरफ मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त नहीं है या अभक्त हो और भौतिक शिक्षाओं में शिक्षा प्राप्त है, उसके आध्यात्मिक कोई नहीं है, तो गीता पढ़ने के बाद सोचेंगे ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, इतना डिमांडिंग है और अथॉरिटी है, हर तरफ से कहते मैं ही मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही खिलाता पिलाता जिलाता हूँ, धारण करता हूँ, सब देता हूँ मैं, है ना। सचमुच भगवान देते हैं, करते हैं तो बोल रहे, भगवान झूठ तो बोल नहीं रहे। भगवान जब कहते हैं गतिर भरता, आप मैं ही गति हूँ आपकी, सचमुच मनुष्य की, हम सबों की गति के हाथ कृष्ण ही तो गति लक्ष्य है, वही भरता है, भरण पोषण करने वाला वही स्वामी है, वह पति है, वो सब कुछ है, सब कुछ है, आपके सुहृद है, स्वजन है ना, निकट व्यक्ति है। और जब कोई आपके पास नहीं है तो उस समय कृष्ण है आपके पास। इस समय हमारे सजन है, पिता माता है, सब हमने, ये भी कृष्ण ने प्रदान किए, पत्नी हो, बच्चे हो, धन हो, घर हो, सब कृष्ण ने प्रदान किए। कृष्ण की संसार में भोगने की जो भी हम इंद्रिय से जो भी कुछ प्राप्त भोग रहे हैं इंद्रिय, वो भी सब कृष्ण ने प्रदान किए, सब कुछ इन्होंने दिए। तो देने के बाद भी भगवान सोचते हैं कि मैंने ही तो दिए, किंतु तुम मेरे को भूल के कैसे खुश रहोगे, आनंद रहोगे, बताओ। हमारी अवस्था वही है, जो सबसे निकट मित्र हैं, जब सबसे निजी जन है, सजन है, हम उन्हीं को भूल गए, बाकी सबको याद रख रहे, है ना। कृष्ण को भूल। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु शिक्षा देते, सनातन शिक्षा में कहते हैं मनुष्य के दुखों की एकमात्र कारण है और कुछ नहीं है, उसको खाने के लिए नहीं है, उनकी आयु कम है, उनमें कोई चीज, भौतिक संसार की कोई चीज कमी नहीं, उसको दुखों की एकमात्र कारण वो कृष्ण को भूल गया, है ना। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से वो बहिर्मुखता है ना। हमने देखो, हमें कृष्ण को भूलने की हमारा दक्षता है, है ना। कृष्ण की भूलने की कितनी निर्बुद्धता है और निष्ठुरता होगी, और कितने ढीठ है हम, और कितने पाषाण है, पत्थर हो गए हम, जो हमारे सबसे सुहित है ना, जो हमारे लिए सब कुछ है, हम उन्हीं को ही भूल गए, उन्हीं को भूल गए। तो फिर कैसे हम सुखी रहेंगे और आनंद रहेंगे? आप अपने प्रियजनों को छोड़ के कभी आनंद रह सकते हैं? बताओ। मानो कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपसे अथाह प्रेम करते हैं, और आपके हर पल हर चीज आपको हथेली पे रखते हैं, आपके सब कुछ बंदोबस्त करते हैं, खिलाने पिलाने जिलाने, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, जीवन के बाद जाओगे कैसे, कहाँ रहोगे, हर पल तो भगवान आपके बंधन में। तो भगवान कहे ना, भगवान झूठ थोड़ी कहे, मैं ही आपके सब कुछ, मैं भरता हूँ आपकी, भरता हूँ, गति भरता शब्द। तो जो हमको इतनी प्रेम करते, इतनी स्नेह करते, इतनी ममता है, पिता की तरह, माँ की तरह, पितामह की तरह, और सब कुछ है, तो हम उन्हीं को भूल जाए और अपनी इंद्रिय तृप्ति में फंस जाए, है ना। सुख प्राप्त करने के लिए इच्छा करे इस संसार में, तो भगवान कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, है ना। रुक्मिणी माता कहते हैं, आप अपने जनों को रक्षा के लिए, उनकी परित्राण के लिए, उनके इंद्रिय तृप्ति की इस जाल को काटने के लिए आप उनके हृदय गुफा में विराजमान थे, और निरंतर आप उनके इंद्रिय जो भोग में पड़ जाएंगे, ये फिर मरेंगे और फिर मेरे से दूर जाएंगे और दुखी रहेंगे,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दशानुदर्शनम। और जन्म जन्म तो ये दुख में झेले हैं, है ना, दुखी रहे और इस जन्म भी दुखी रहेंगे, इस बार तो नहीं करने दूंगा। भगवान सोचते इस बार तो नहीं करने दूंगा, कम से कम मेरे को तो पुकारने का शुरू तो किए हैं। तो भक्त जब मंत्र पुकारते हैं, जपते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्त कभी कभी बोलते भी हैं हे कृष्ण मैं आपके हूँ और आप ही के लिए जी रहा हूँ और ये घर बार सब संपत्ति मेरा है। बेशक वो भक्त बोलते समय पूरा ना भी बोलता होगा, झूठ भी बोलता होगा, कभी कभी मिथ्या भी बोलते होंगे, भगवान उनको सत्य मानता है। ये भगवान सोचते, जैसे कभी आप कहोगे ना हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, है ना, आप ही के लिए जी रहा हूँ, आप ही के लिए सब कुछ मेरा जीवन है। भगवान उस तक सनात मान लेते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं, इतने जीवन भर खड़े रहते हैं, जी कभी तो ये पीछे मुड़े, कभी तो मेरी तरफ देखे और एक बार तो कहे जी कृष्ण आप ही सुहित हो, है ना, आप ही मित्र हो मेरा, है ना, एक बार तो बोले। तो कोई व्यक्ति बहुत दिनों तो खड़े हैं, मानो कि आप जिससे प्रेम करते हो, जिसके साथ आप संबंध बनाते, जो आपके संबंधी है और उसकी सेवा आप निरंतर करते हो, है ना, सालों साल की आपने, है ना, तो आप क्या आप उम्मीद रखते हैं ना जो जिस व्यक्ति की मैं सेवा किया हूँ वो पीछे एक बार तो मुंह खोल के बोले जी आपने बहुत सेवा की और धन्यवाद आपको, मानो, है ना। हमने एक जन्म नहीं बोले, 2 जन्म, 3, 4, 5, गिनो कितना गिनो, करोड़ों जन्म हमने बिता दिए, हमने कभी कृष्ण को नहीं कहे हे कृष्ण धन्यवाद आपको, आप हमारे लिए, मेरे लिए तो इतना आपने किए। इस बार ये जो छोटी सी जीवन मेरे को प्राप्त हुआ, इस बार तो मैं सचमुच में कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं सक्षम तो नहीं हूँ, मैं अधम हूँ, पतित गिरा हुआ, किंतु मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन की अभिलाषा है जे मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं, है ना, आपकी कुछ सेवा कर पाऊं। जब ऐसा बोलते होंगे जीव सोचो तो भगवान कितने सालों तो खड़े हैं ना, कितने जीवन भर अपेक्षा करते, तो उस बातों को सच क्यों नहीं माने, है ना। बेशक आप गुरुदेव की कृपा से और भक्त जनों के संग करके सामर्थ्य तो पूरा जुटा नहीं पाए, किंतु बोलने के लिए बोल दिए, है ना। हम बोलते ही तो हैं, बोल ही तो रहे। जब हमने कहते हैं ना बोल के जोर के पुकारते समय हमारा मन तो इंद्रियों में लगता है ना, मेरे तो लगता है, आप लोगों को लगता होगा भाई, ये तो मैंने देखा हूँ। सचमुच पुकारते समय 16 अक्षर के मंत्र में तो 10 तो 4 तो छूटता है, 3 तो पता नहीं किधर जाता है, पूरा तो कभी तक आज तक नहीं कर पाए, ये तो है। किंतु भगवान इतने सालों से खड़े हैं ना और सुनने के लिए आतुर हैं, लालसा है। तो जब हम बोलते भी होंगे तो भगवान से वो हो, ये तो बोल पड़े, ये तो मेरे तरफ चलने लगे, तो भगवान हथेली पे रखते हैं। आचार्य जन कहते हैं आप कितने लालायित हो कृष्ण के पास जाने, कृष्ण आपके पास पहुंचने उससे ज्यादा लालायित, है ना। अभिलाषा उनकी है, वो आतुरता उनकी है, ये कितने सालों के बाद, कितने जन्मों के बाद ये मेरे तरफ देखने की प्रयास कर रहे हैं, है ना। अनादिकाल शब्द व्यवहार किस महाप्रभु ने, कृष्ण भूली से जीव अनादि भाव, अनादि शब्द के अर्थ होती है जिसके आदि नहीं है ना। ऐसा नहीं है हमने 2 साल 4 साल भूले, 2 जन्म 4 जन्म भूल के, कितने जन्म हमने भूल के रहे, बहिर्मुख रहे कृष्ण से, उनकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए अनादि शब्द व्यवहार हुई, है ना। ये दक्षता है इंद्रिय तृप्ति में, और दक्ष है हम, है ना, पूर्ण दक्ष है भोगने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए तो आप छोटे से किसी की जाके पूछो भाई कैसे खाना होता है, अच्छी जगह में खाना हो, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी दिनचर्या करनी, सबको पता है, सबको पता है। उसको किसी स्कूल कॉलेज में जाके शिक्षा की प्राप्ति की जरूरत नहीं। हाँ, इंद्रिय की वेग को कैसे रोकनी है उसकी शिक्षा की जरूरत है, उसकी शिक्षा की जरूरत है। इसलिए रुक्मिणी माता कहते हैं आप तो
दयालु हैं प्रभु। आप समुद्र में ही वास करते हैं, सच वास करते हैं आप अपने जनों के हृदय समुद्र में विराजमान होके अपने भक्त जनों के, अपने निजी जनों के, सब उनके निजी जन है ना, सब लोग उन्हीं की है, कृष्ण की है। अपने जनों के इंद्रिय में फंसने की जो प्रवृत्ति है उसको आप काटते हैं, उसको आप काट देते हैं। ये शब्द है। और आप ही उनके ध्यान वस्तु है, हृदय में विराजमान है अंतर्जामी के रूप में। तो जब उसको पता चलता है ये मेरे सुहित है, ये मेरा पिता है, मेरे माँ है, मेरी गति है, मेरा सब कुछ है, शरण देने वाले आश्रय हैं, तो सुन सुन के आपके प्रति भरोसा जगाता है ना। सुनने से श्रवण उनके सारे इंद्रियों को आपके वीर गाथाओं में, आपके लीलाओं में, आपके कार्यकलापों में लगाते हैं। तो सुनने से भरोसा बढ़ते हैं कृष्ण के ऊपर। आप जितना सुनेंगे ना, हम सुनते रहेंगे, एक दिन ना एक दिन हम कृष्ण में आसक्त हो ही जाएंगे। श्रवण की ऐसी फल है ना, श्रवण की ऐसी फल है ना, श्रवण के ऐसे फल है। सुनने की इच्छा नहीं है तो फिर सारे समय ये वही केवलम भागवत कहता है। आपको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है और जगा नहीं पा रहे, और कृष्ण कथा को सुनने में आप में समय को नहीं दे रहा, अपने इंद्रियों को नहीं लगा रहे, तो पूरा जीवन आप जी क्यों रहे हो, बेकार जी रहे हो। समय ये वही केवलम, बेकार श्रम कर रहे हो, गधे की तरह परिश्रम कर रहे हो, बेकार जाएंगे आपके जीवन, वृथा हो जाएंगे। तो सुनने में लगानी चाहिए कृष्ण कथा को श्रवण में लगाना चाहिए। सुनेंगे तो काम बनने वाला, आपको फल प्राप्ति हो जाए। क्यों? कृष्ण में आपके मन लगने लगे, है ना। कितनी विरूप व्यक्ति हो के ना, कितनी वो उनमें वो उसकी विमुखता हो क्यों ना हो, और कितने जन्मों की वो कृष्ण से उल्टा चले हैं और कृष्ण से दूर रहे हैं, है ना। जब ही वो श्रवण करता है और पुकारता है कृष्ण को, तो कृष्ण पिछले जीवनों की सारे चीजों को भूल जाते हैं, है ना। भगवान को भूलने की बहुत एक आचार्य मैंने एक क्लास सुन रहे थे, जब भगवान पिछले चीजों को याद करे ना, तो आपको कभी भी अपने पास नहीं रखते। वो अपने पिछले चीजों, हमारे पिछले गुना को भगवान याद रखे और कुछ भी तो फिर वो हम कभी भी नहीं कृष्ण के पास पहुंच सकते। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान जब भी कोई पुकारते हैं ना कृष्ण को, देखिए कृष्ण मैं तो आपके हैं, आप ही के हैं, आप ही के पुत्र हूँ, या आप ही के दास हूँ, आप ही के सखा हूँ, या आपके पिता माता हूँ, या आपके पत्नी हूँ। मानो कोई किसी भी संबंध में स्थापित हो जाए और ये बोल दे, तो भगवान सोचते सच बोल रहे और सत्य बात है, और पीछे नहीं देखते जी कितनी इनकी गुनाह थी और कितने ग्रहित कर्म किए थे, बोल दिए, है ना। ददामि बुद्धि जो गामता जे नमाम उपयांति, भगवान कहते हैं तो मैं फिर बुद्धि प्रदान करता हूँ, बोलने की जरूरत है ना। भगवान सचमुच आतुर है आपसे सुनने के लिए, भगवान लालायित है हमसे सुनने के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों साल तक जीवन भर उन्होंने सेवा की और इच्छा रख रहे हैं जी कुछ तो बोले, ये पाषाण क्यों है, ये बोलता क्यों नहीं है, और मेरी तरफ देखता भी क्यों है ना, ये घूमता क्यों नहीं है ना। आप सालों की बात करता हूं, आप एक साल किसी की सेवा करो और 365 डेज के बाद वो व्यक्ति कुछ ना बोले, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्या ये पत्थर दिल वाला व्यक्ति तो मैंने कभी ना देखा हो, है ना। और क्या निष्ठुर है, क्या निष्ठुरता है इनमें। देखो कोई एक बोली नहीं बोल सकते आप, एक बात भाई कुछ दो ना दो, बानी तो बोल तो सकते थे। मानो कि भगवान हमसे पूछे तो हम क्या बोले, है ना। हद है ऐसे। इसलिए तो महाप्रभु वर्णन करते समय कहते सनातन ये तो अनादिकाल से भूला हुआ है, भटका हुआ है, इसकी तो कोई सीमाना ही नहीं, है ना। कृष्ण भूली से जो अनादि बहिरो अतय माया तारे दय संसार, कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक डुबाए,
दंड जने राजा जन नदीते चुबाए, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तारे माया तारे चुराए। साधु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, साधु शास्त्र गीता भागवत चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथ को श्रवण करके साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है ना, सुनते 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 उनकी भावना जागे, ओहो ऐसा व्यक्ति भी खड़े हैं मेरे लिए, वो मेरा सुहित है, मेरा मित्र है ना, तब उन्मुखता जागता है, तब उसको माया छोड़ते। और नहीं तो इंद्रिय तृप्ति के लठ ऐसी पड़ा हुआ कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए रुक्मिणी देवी कहते हैं, आप तो समुद्र में शयन करते हैं, आपके जनों के हृदय गुफा में शयन करके उनकी सहायता करते हैं, जैसे वो इंद्रिय तृप्ति से बच पाए, है ना, और संसार के बंधन से छुटकारा मिले। आप दयालु हैं हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप तो कृपालु हैं। ये सब तो आई। आगे की लाइन, दूसरी लाइन में भगवान ने कहे थे, देखो मैं डरावा व्यक्ति हूं, डर के मारे इतने, ये सब एक लाइन थे ना, 12 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं, देखो एक और लाइन थे, हाँ शब्द थे बलवद्भीव कृतदेशान, है ना, और प्रायो त्यक्त निप आसनन। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया राज सिंहासन। तो उसके उत्तर में रुक्मिणी जी ने कह रही हैं, उसके उत्तर में रुक्मिणी जी कह रही हैं, उसी श्लोक के कृष्ण ने कहा था, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया, ठीक है। और 12 में कृष्ण ने यह भी कहा था, हमने बलवानों से शत्रुता मोल ली है। यह श्रीमती रुक्मिणी देवी इंगित करती है कि वस्तुतः इस जगत में भौतिक इंद्रिय ही प्रबल है। भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है और इस तरह आध्यात्मिक शुद्धि के उनके संघर्ष में निरंतर उनकी सहायता करते रहते हैं। जब भक्तगण अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और तब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का प्रेममय संबंध एक अटल तथ्य बन जाता है। तो युद्ध छड़ा, जिसमें कितने लोगों से युद्ध किया, कृष्ण ने कहते देखो कितना शत्रु मैंने बना लिया। तो रुक्मिणी जी ने उसी शब्द के उसी को उत्तर देते कहते, जब आप निरंतर युद्ध करते रहते हैं, आप किससे अपने जनों को बचाने के लिए, अपने जनों को, जीवों को बचाने के लिए इंद्रिय से लड़ाई करने की, जूझने की जो शक्ति है वो आपने प्रदान करते हैं। प्रबल इंद्रियों से लड़ते हैं आपके जन, जब प्रबल इंद्रियों से लड़ते हैं तो उस लड़ाई में आप जीतने की शक्ति आप ही प्रदान करते हैं। तो आपकी लड़ाई तो भौतिक इंद्रिया प्रबल है, प्रबल शत्रु है, तो इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जो शक्ति सामर्थ्य था आप प्रदान करते हैं अपने जनों के लिए, आप प्रदान करते हैं, ये है। और फिर आने वाले फिर शब्द है, जो आपने राज सिंहासन को छोड़ दिया। किंतु यहाँ श्रीमती रुक्मिणी देवी इंगित करती है कि इस संसार में राजनीतिक श्रेष्ठता का पद तथाकथित सशक्त नेताओं की गहन अंधकार में फंसा देता है। कहावत है, प्रभुता पाई कहीं मद नहीं। इस प्रकार भगवान के प्रिय दास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। भगवान अपने ही आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद ही सांसारिक राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हो। इस प्रकार श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान के कार्यों के उनकी दिव्य प्रकृति के साक्षी के रूप में सही विश्लेषण कर रहे हैं। जो पद है, ये पद जो सिंहासन है, ये तो मद को उत्पन्न करने वाला, अहंकार को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए तो आपने कोई राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, आपने ठीक किए, ना आप ग्रहण करते ना आपके जनों को ग्रहण करने देते, है ना। आपको पता है ये जो पद है ना, राज सिंहासन है, ये प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है, वो अपने स्वरूप में नहीं रह सकता, वो सब भूल जाता है, वो पागल, उसमें उन्मत्तता उत्पन्न होती है। इतिहास गवाह है। ये दुर्योधन को देखो,
सिंहासन के लिए तो है, आपने को मराया, पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया, धसाया, है ना। अपने भाई को मारते, अपने पिता को मारते, अपने सजनों को मारते सिंहासन के लिए, है ना। इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। और आज कलयुग युग के तथाकथित मानो कि मंत्री और पॉलिटिशियन और प्रधानमंत्री ये बनने के लिए क्या नहीं करना, सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आप जो सोच भी नहीं सकते वहां तक भी गिर सकते हैं, अपने निजी जनों को मरा सकता है। कोई सगा नहीं होता वहां सिंहासन प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्ति के लिए ऐसी होड़ है, ऐसी प्रतिद्वंदिता है, उनमें उन्मत्तता को प्राप्त करता है ना। वो कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको मरा सकता है, सबों को मारा सकता है। जैसे इतिहास में आता है ना, औरंगजेब अपने भाई, तीनों भाई मुराद और वो तीनों को मार दिए थे, मार के दिल्ली के सिंहासन तान के थे। तीनों भाई को तीनों अलग अलग जगह से मारा और फिर राजा बने थे, है ना। तो निजी संबंधी को मारा, पिता को बंदी बना के काल कोठरी में बंद कर दिए थे, है ना। क्या नहीं किए सिंहासन के पद के लिए। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी कहते हैं आप पद को इसीलिए छोड़ते हैं, है ना। आप तो अहंकारी को बढ़ावा नहीं देते, आपके निजी जनों को भी आप ऐसे बचाते हैं, उसको पद, कोई पद से च्युत करा देते, कोई सिंहासन प्राप्त कराता ही नहीं है अपने जनों को। बहुत बहुत सुंदर बातें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मानो कि कोई चीज आपको प्राप्त हो, जैसे आपकी छोटी सी छोटी पद प्राप्त है, कोई मैनेजरी भी मिल जाए, है ना। और भक्त को तो बात ही नहीं करो, भक्त को भी बात, भक्त के समाज में जो तथाकथित भक्त लोग भी हैं, मानो कि आप कुछ पद मिल जाए, पद मिलते ही अहंकार उत्पन्न होता। आप कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो और कितने अच्छे से अपने को संभालने की प्रयास क्यों ना करो, पद ऐसी एक विषय वस्तु है, अहंकारी बना ही देता है। दादागुरु महाराज कहते हैं ये पद ऐसा है, रंग चढ़ाई देता है ना। आप रंजित ना होना चाहते हो किंतु रंग तो चढ़ी आता है। और भली भांति में जानता हूँ ये अद्भुत है। सब कुछ छोटे से छोटी पद, आप जैसे कभी हम टूर ले जाते तो मैनेजरी करता हूँ मैं, है ना। तो वो 6 दिन 7 दिन रंग तो चढ़ता ही है ना। इसको ये बोल दो, उसको वो बोलो, आप ये करो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपसे ये गलती हो गया, रंग आप चाहते ना हुए भी चढ़ जाता है। ये ऐसी पदों की जंजाल है, दलदल है, फंसा ही देता है आपको। कितने भी सचेत आप रहो और आप सतर्क रहो, आपको तो आपकी अहंकार की जो बीज है ना, वो हृदय में जागी जाता है। बहुत मुश्किल है इसको काटना। इसीलिए पद के बिना भक्ति होनी चाहिए। ये अभिलाषा मेरे इतने सालों के बाद है जी भाई। कोई लोग देखता हूँ कुछ भी नहीं है, इतनी सुंदर से भक्ति किए और दर्शन किए और वापस आए और इतने आनंदित है। और हमने पद लेके गए और पदों में रंजित रहे और पदों की संभालते रहे और कुछ भी प्राप्ति नहीं हो, तो किस कामों की है। रुक्मिणी देवी कहते हैं आप दयावश अपने जनों को भी आप बचाते हैं, आप खुद भी नहीं लेते और आपके ऊपर निर्भर करने वाले जनों को भी प्रदान नहीं करते। आप जानते हैं ये पद ही, ये सिंहासन ही उनके पतन के कारण होंगे, जंजीर होगा, जंजाल होगा। इसीलिए आपने राज सिंहासन छोड़े हैं। बहुत अच्छे हैं, आपके सुंदर गुणों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। अपने अनुयायी को भी आपने पद देते भी नहीं, और होते भी थोड़ा बहुत कोई पद जिसको वो उससे खतरा है वो भी छीन लेते हैं। करिष्ठ धनम, तो है ना, धन गुण सब कुछ छीन लेते हैं जो आपके पास पहुंचने में उनकी बाधा होती। भक्ति में बाधक है ये पद और उन्नति, ये पदवी, ये सब बाधक है, ये सहायक नहीं है, ये सहायक नहीं है। हाँ, सेवा कार्य के लिए गुरुदेव के आदेश को पालन करने के लिए कभी कभी पालन करना होता, किंतु रंग चढ़ने में बिल्कुल देर नहीं। थोड़ी सी आपने हटाई, आप सतर्क नहीं हुए, तुरंत आपको रंजित कर देंगे। आपको कब पकड़ेंगे, और सूक्ष्म स्तर में पकड़ते हैं पहले, फिर तो स्थूल, फिर बाद में स्थूल आता है। पहले मन में आएंगे, फिर वाणी में आएंगे, फिर हाथों में आएंगे, पाँव में, सब में आता है ना। ये भयंकर है, ये पद की लालसा है। तो रुक्मिणी देवी कहते हैं आप खुद भी नहीं लेते, दूसरे को भी बचाते। सुंदर है ये, जितने भी प्रयास भगवान ने किए ना, एक एक करके इतने सुंदर उनके उत्तर है और इतने
आनंद प्रदान करने वाले और हम सबों को जीवों को विशेष करके बचाने वाले और भगवान के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान गुणों की खान है हम जानते हैं, किंतु जो प्रेमी जन भगवान को वर्णन करते हैं ना गुणों को, तो वो हृदय को छू जाता है। तो ऐसे ही रुक्मिणी जी की बात है। अगले वाले श्लोक तो हो गए है ना, रह गया, समय में निकल गए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद। तो कोई कुछ पूछना, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, 2-4 मिनट। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, अगर हम भगवान को जैसे अब कुछ बोल नहीं पाते हैं, मान लीजिए हमारी इच्छा है कुछ करने की, भगवान के लिए, भगवान में आसक्ति करने की, संसार की आसक्ति छोड़ने की, भगवान को अपने सारी जो है कर्म है उनका समर्पित करने की, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि वो हो पाए, तो क्या भगवान हमारी भावना को नहीं समझेंगे? जरूर समझेंगे माता, क्यों नहीं समझेंगे, तो बोलनी पड़ेंगे आपको, है ना। भगवान इसीलिए जे बोलो तो सही, बोलनी पड़ेंगे, हाँ, और करनी भी पड़ेंगे उसके मुताबिक। जो हम आपसे प्रेम करते हैं कृष्ण, सचमुच हम आपको मानते हैं, निज अपना मानते हैं। भगवान तो अंतर्जामी के रूप में है, तो भगवान तो पता चलेंगे भगवान को, किंतु भगवान चाहते भी जीव मेरे को हर तरह से बोले, अपने कार्यों से भी करके दिखाए, भावनाओं से भी भावना रखे और वाणियों से भी बोले, है ना। हर तरह से उसकी प्रकाशित करे अपने को। प्रयासरत है अगर जी, अगर प्रयासरत है, लेकिन पूरी तरह से कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि भूल जाते हैं हम, तो कभी कभी भूल गए, या प्रयास चलता है लेकिन बीच बीच में कोई कर्म ऐसा हो गया, तो उसके लिए भगवान उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे जब हम भूल रहे हैं, मीन्स हम भगवान को भूल रहे हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? भगवान को भूल रहे हैं मीन्स उस समय हमने भौतिक कामों में, है ना। आप देखो, जिस समय हम कृष्ण याद नहीं है, तो उस समय हम कर क्या रहे हैं? उस समय हम किसी ना कोई कार्य है जो भौतिक कार्य में लिप्त है ना, कोई चीज है। तो ठीक है, भगवान कृपालु है, दयालु है। कृष्ण खुद ही तरस के रखे हैं, वो तो चाहते हैं जो कोई बोले तो सही, एक बार कुछ तो करे, ये नालायक कुछ तो बोले, कुछ तो कदम उठाए। भगवान सोचता हूँ जरूर है, माता भावना तो देखते हैं, और जीव पूरा नहीं कर पाते तब तो भगवान कहते हैं जो नहीं कर पाओ, तुम नहीं कर पाओ, वो भी बोलो मेरे को, वो भी तो बताओ। जो आप कर नहीं पा रहे, मैं बोल नहीं पा रहा, ये कृष्ण, यही प्रार्थना है ना भक्तजनों की, जो उद्गार है यही प्रार्थना। सारे बड़े भक्तजन जो है वही कहते हैं जी, ये कृष्ण मैं फंस गया हूँ यहाँ और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ बहुत कुछ करने आपके लिए, और मैं चाहता हूँ पूरे समय आपके लिए बिताऊं और आपके साथ बिताऊं, आपके लिए बिताऊं, आपकी सेवा में संलग्न रहूं। तो वो कर नहीं पाते, तो वो बोले तो कम से कम। तो जीवों की जो भावनाएं हैं, भावना मैंने कहा ना 3 चीजों में होते प्रतिपादित, कार्य में होगी, वाणी में होगी और हृदय की गुफा में होगी। तो आपको कृष्ण, आप तो अंतर्जामी हो, आप तो अंदर की बातें अंदर ही समझ लो। तो अभी भी छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनको मानो कि आप कृष्ण के ऊपर, मनुष्य की क्या है प्रवंचना, माने वो ठगने के लिए उसकी प्रवृत्ति है। ये कृष्ण आप सोच लो, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपकी सेवा में संलग्न हूँ, नहीं भी कर पाऊं तो क्या हो गया, है ना। तो फिर हमारे आप तो समर्थवान है, आप करा लो। अभी भी वो ना उसी की तरफ से कृष्ण आप कराओ, आप ही करो, आप वो भाई वो तो कर ही रहे हैं, वो तो किए ही हैं,
है ना, इस जीवन में भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दे, माने फिर उन्हीं को ही देखते रहे कि आप कितने सामर्थ्यवान, आप ही तो करो, आप सब करो। कमी है तो मेरी कमी है, तो वो मेरी नहीं पूरा कर रहा हूँ, आप करा दो पूरी उसको, है ना। तो भगवान तो इस बार आपसे 100% मांगता है कि मोल देना है तो पूरे दो इस बार, है ना। मैंने तो हमेशा ही किया, इस बार आपकी करने के है तो आप पूरी करके आओ और हर तरह से करके आओ। तो प्रयास, प्रयत्न, भावना पूर्णता होगी, तभी ना जद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते मेरे धाम में तो जो जाएंगे तो मोल तो बड़ी होगी इस बार, है ना। हम भूल गए किसी समय तक तो ठीक है, सुचिताम श्रीमताम गे जो भ्रष्ट भी जाए, तो खुला है रास्ता, 1 जन्म और है, 2 जन्म और है, 4 और है। तो कितनी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, आप सोचो जी इसके बाद और नहीं जीवन, गुरुदेव भी कहते इसके बाद और जीवन नहीं, तो वो उतनी तीव्रता होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, हर तरह से दिखनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम देने वाला लड़के, उसकी थ्योरी भी अच्छे होनी चाहिए, उसके प्रैक्टिकल भी अच्छे होने चाहिए, उसके ड्राइंग भी अच्छे होने चाहिए, तभी ना वो फर्स्ट क्लास है ना। उसका हाथ जो लिखने वाला जो उसका हैंड राइटिंग वो भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और उत्तर तो सभी व्यक्ति ने लिखे, सब जनों ने लिखे, किंतु उनके लिखने में एक सार वस्तु को उन्होंने लिखा, है ना, और सुंदर उनकी हैंड राइटिंग है, सब कुछ है, तो फिर उसमें नंबर्स, है ना, फर्स्ट क्लास होते हैं ना, है ना। सभी एक ही प्रश्न के उत्तर देते हैं, फर्स्ट तो सब नहीं होंगे। भगवान तो इस बार तो छान ही लेंगे, हाँ कृपा तो कर लेंगे। आपने पुकारे तो कृपा तो प्राप्त हो, भगवान तो देखेंगे, ओह ये तो मेरे तरफ आना चाहते हैं, बुद्धि भी प्रदान करेंगे, ये तो छानना भी शुरू करेंगे, है ना। जितने जितने भक्त तीव्रता से बढ़ते हैं उतने भगवान अपने परीक्षा बढ़ाएंगे और पूरे छानेंगे। ये सचमुच ये भगवान विश्वास कर लेते हैं, जो मैं बोल रहा था, जो हाँ सत्य बोल रहे हैं, किंतु भगवान वो भी छान लेंगे जो सचमुच आना ही चाहता है कि रहना चाहता है यहाँ, सत्य बोल रहे, अब सचमुच छोड़ना चाहता है भौतिक संसार और मेरे पास आना चाहता है। तो उनकी परीक्षा की जो कड़ी है, प्रश्न पत्र है, थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ता है, है ना, बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हर तरह से होने चाहिए प्रयत्न। जी भगवान मेरे नहीं कर पा रहा, आपको याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप याद हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो इसीलिए कृपा की ये बात आई ना। श्रील प्रभुपाद ने हर तात्पर्य में आप देखिए कि लाइन लिखते हैं, भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्ति होगी, आपको गति प्राप्ति होगी, प्रगति होगी। कृपा के बिना आप इस भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती, बाकी चीज तो कैसे हो सकते। इसलिए साधक की साधना के से छोड़ के कृपा के ऊपर भी निर्भर करनी पड़ेगी। भगवान की कृपा और भक्तजनों की कृपा के ऊपर भी निर्भर करनी पड़ेगी। भावना भगवान देख तो लेंगे, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, किंतु कितनी भावना है वो भी छान लेंगे, जो सचमुच कितनी भावना है हमारी वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण, समय दे सकते हैं 1 मिनट? जी 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 प्रभु बताइए, धन्यवाद। अच्छा, मुझे उस दिन का प्रश्न मैं नहीं पूछ पाया था आपसे, और आज माता जी ने पूछा तो थोड़ा रिलेटेड वही प्रश्न है। चैतन्य चरित्र आप ले रहे हैं, उसमें हम लोग जैसे 1.3.110 8 7 सब हम लोग ने, आपने सब वर्णन किया था। बात वही हो रही है कि जब हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, हमारे बस में कुछ नहीं रहता है, वैसे ही हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली, लेकिन फिजिकली जब हम डिपेंडेंट होते हैं, और ये उस वक्त कौन कृष्ण को याद कराएगा? क्या हम कर पाएंगे, या जैसे हम क्या कर पाएंगे कि, या जैसे आंख हम देखते हैं वो आंख हिलती नहीं है, या क्या कुछ ढूंढ रहे हैं, 4 आदमी खड़े होंगे हमको देख रहे, तो ऐसा लगता है ये क्या ढूंढ रहे हैं, ना हमें पता होता है ना सामने वाले को पता होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। अब इसमें जो है कृष्णा हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं,
तो वो कैसे होता होगा प्रभु जी, थोड़ा वो उस समय आपको आश्रमी गुरुदेव आपको हेल्प करते हैं, इसलिए दीक्षा की जरूरत है। गुरु परंपरा आपको हेल्प करती है। अच्छा। इसलिए गुरुदेव हेल्प करेंगे। असहाय अवस्था के शिष्य की असहाय अवस्था को अतिक्रम करने में गुरुदेव ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके चरण आश्रित होके हम इस भव सागर को लंघ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी सागर है प्रभु, सचमुच है, और जन्मों की बंधन है, लाखों करोड़। तो ये गुरु की कृपा है। गुरुदेव भी उस समय सहायता करते हैं और अपने शिष्य को बचाने पर वो ना भी बोल पाए तो बुलाएंगे, है ना, और वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं, गुरुदेव प्रदान करते हैं। कृष्ण भक्त है ना, भक्त जन प्रदान करते हैं, उनमें से सर्वोपरि गुरुदेव आपकी कृपा करते हैं। गुरु रूपे कृष्ण सच्चे, कृष्ण ही स्वयं गुरु रूप में आए ना। कृष्ण माने कृष्ण ही कर रहे हैं, वो गुरु रूप पे खड़े, किंतु प्रत्यक्ष ना करके परोक्ष रूप में गुरु के रूप में ही सामर्थ्यता उत्पन्न करते हैं। जो है ना, धुंधलापना होगी, कुछ याद नहीं होंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तब कौन बोलेगा, कौन सहायता करे? गुरुदेव याद आएंगे तो कहेंगे बोलो, कुछ तो बोलो। किंतु समय इतनी कम होती है, उस समय याद कराते हैं, गुरु ही कराते हैं। और ना भी कर पाए कहते हैं वो तो आपको जिंदा करके वापस लाएंगे, आप बोलते दोबारा शुरू करा। गुरु हर जन्मों में आपको हेल्प करते, सहायता करेंगे, जन्मों की संबंधी वो सहायता करते। इसलिए बहुत बड़ी दीक्षा एक उतनी में लोग को कहते हैं प्रभु जी दीक्षा से पहले वही कर रहा था, दीक्षा के बाद भी वही करेंगे, तो ना होने से भी नहीं होने से यहाँ फर्क। जब आप असहाय होंगे, जब आपके पास कुछ भी ना रहेगा, कुछ करने में सामर्थ्य, तब कौन सहायता करेगा? गुरुदेव करें, है ना प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि ये इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब अनुभवी है, जितने अपने फोरम में भी जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग कि जो इस मटेरियल जगत में हम लोग तीनों मोड में से सब लोग पार हो रहे हैं, और संबंध जो बने हुए हैं वो बस ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। यानी बस आप मेरा काम करो, तुम मेरा काम करो। बाकी मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो, अनलेस एंड अनटिल बस या तो भगवान का साथ जब तक रहेगा तब तक बढ़िया है, बाकी बस ऐसे ही चलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।